ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितहासं वदामि राधां करुणावराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंड साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्यचरण श्रीपाद माधव महाराज एवं प्रपूज्यचरण श्रीपाद नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद स्नेहशिला मातृवृंद एवं गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के मेरा यथायथ सादर अभिनंदन। आज हम लोग की श्रीमद् भागवत कथा की अंतिम दिवस यानी सप्तम दिवस हम करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। समय की घड़ी भी चलती जा रही है। जैसे महाराज हर रोज़ एक ही शब्द बोलते हैं, समय और नदी की स्रोत धारा किसके लिए अपेक्षा नहीं करते हैं, करते हैं, वो चलते रहते हैं।
ठीक उसी प्रकार देखते देखते 7 दिन कैसे बीत गए, हम सोच रहे हैं आज ही भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत आनंद रहस्य की बात है। हम लोग साक्षात प्रात पर परतत्व श्याम सुंदर और उनकी प्रादिनी शक्ति सर्वनी श्रीमती राधिका और हमारी प्रेम पुरुषोत्तम भगवता सचिनंदन गौरहरि गिरिराज गोवर्धन की चरण कमल के सान्निध्य में हम लोग सब विराजमान बैठे। और विशेष करके यह पुरुषोत्तम मास अधिक मास में हम लोग एकत्रित होकर के भगवत कथा नाम आदि कीर्तन कर रहे हैं। इससे बड़े सौभाग्य क्या हो सकता है। संसार में दानशील तो बहुत है, कितने दान आदि करते रहते हैं। विशेष करके इस महीने में क्या बोले पुरुषोत्तम महीने में आप कहीं भी जाए, गोवर्धन में जाए, वृंदावन जाए, अरे इतने छत्र खोले हुए हैं, दान छत्र है। कोई खिचड़ी खिला रहे हैं, कोई पूड़ी खिला रहे हैं, कोई मिठाई बांट रहे हैं, कोई पानी दे रहे हैं। और ब्रजवासी भी ऐसी भी सेवा करते हैं, वो क्या बताऊं। यदि कोई नहीं ले, एक बार तो मुझे भी पता है, साले क्यों नहीं खाओगे, खा जा साले। बोले ब्रजवासी गाली भी कैसे होती है, मीठी होती है। और बोले ब्रजवासी की गाली तो और एक गाली है, वो गाली तो सबके पास मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रज में था 30-35 साल रहता हूँ। और मथुरा में ऐसे कोई गली नहीं है, रिफाइंड से लेकर के ये जयसिंहपुरा यहाँ तक जो है, ऐसे की गली में नहीं गया। 30 साल से मैं हर गली गली में, हर घर घर में मैं दौड़ लगाया साइकिल से। मैं कितने साइकिल मेरा चोरी भी हो गया सच बता रहा हूँ मैंने, जो आप लोग जानते हैं। तो ब्रजवासी के गालियाँ तो भी मिठास भी होती हैं, फिर ऐसे भी बोलते रहते हैं। तो गाली भी मिठाई होती है, घर घर में। ये तो ब्रज की कथा ही है भैया, क्या बताओ। हाँ भैया देखो, ये तो सही है। जो सरस जो व्यक्ति जो होते हैं, रसिक जो है, वो ब्रज की गलियों की बहुत आदर करते हैं, वास्तव में सत्य है। और विशेष करके आइए हमें कथा में जो है आज पुरुषोत्तम व्रत में इस महीने में दान व्रत की कथा भी शास्त्र में बताया गया है। आज समझिए, उसी प्रसंग में हम आप लोग के निकट एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। कृष्ण की अपार लीला, अनंत लीला है, लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी, और क्या क्या लीला आदि करते हैं। जैसे अभी सुना हमने रणछोड़ लीला भी कथा उन्होंने भी बताया है। कृष्ण की अपार लीला है, गोकुल लीला से लेकर के फिर वृंदावन की लीला, वृंदावन की लीला में जैसे सखाओं के साथ गोचारण आदि करते हुए, फिर काल आप लोग के निकट ये भी हम लोग प्रस्तुत किया कैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार भी किया। लोकवत्तु लीला कैवलम, जिस प्रकार युवा काल आने पर स्वाभाविक रूप में युवक के मन युवती की तरफ चले जाते हैं और युवती के मन भी युवक की तरफ चले जाता है। युवती नांग जथा जुनुम जुनुम चो युवती जथा। ठीक उसी प्रकार भगवान की उसी प्रकार लीला कौतुक लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करते जा रहे हैं। कितने सुंदर लीला आदि किया, रासलीला आदि किया गोपियों के साथ। लोकवत्तु लीला कैवलम, इतने सुंदर लीलाएं है जो वैकुंठ में नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, द्वारका भी नहीं है और मथुरा भी नहीं है, केवल एकमात्र कहां पर, बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसी लीलाओं को जो है इस धराधाम में प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन की लीला आदि के पश्चात फिर वृंदावन के छोड़ करके जानी नारद ऋषि आकर के भी कहने लगे, क्या प्रभु आप केवल वृंदावन वासी को ही कृपा करोगे क्या मथुरा वासी द्वारका वासी की कृपा नहीं करोगे? देखो नारद ऋषि भी प्रभु कैसे कृपा आदि कर। नारद ऋषि उसी प्रकार कहेंगे, प्रभु आप तो बिल्कुल भूल गए हो ये आपके माता पिता देवकी और वसुदेव कंस कारागार में कैसे कष्ट पा रहे, दुष्ट कंस किस प्रकार पर वहीं पर मथुरावासी कष्ट दे रहे हैं, क्या आप उनको उद्धार नहीं करोगे? आपने तो वचन दिया, परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। क्या ये लोग आपके भक्त नहीं है? केवल वृंदावन वासी आपके केवल भक्त है? प्रभु आप वो लीला तो प्रकट कराइए। भगवान सर्वंतर्यामी नारद ऋषि की इस प्रकार प्रेरणा पाकर के और भगवान ने किया कि वह वृंदावन की लीलाओं के परिसमाप्ति के पश्चात
उन्होंने क्या कि अक्रूर के रथ में बैठ करके मथुरा में पधारी और मथुरा में आकर के उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलादि की दिखाया, ऐश्वर्य लीलादि भी दिखाई यहाँ पर। कुबलाई पीढ़ी हस्ती को उन्होंने बस खेलते खेलते ही मार डाला। और दो क्या बोले कुश्ती का लड़ने वाले, 4 कुश्ती लड़ने वाले, और क्या नाम है इसका, चाणूर और मुष्टिक, उनको भी उन्होंने पछाड़ दिया। और फिर स्वयं कृष्ण ने क्या कि देखते देखते पलक पड़ने के पहले ना जी कहाँ गए और कंस की जहाँ पर बैठे हुए थे, ये जो कंस के जो टीला जो है यहाँ पर आप देखते हैं। और वेदो देखो बोले मामा जी बहुत दिन के बाद तो हम आए हैं, उपहार लेकर के आए हैं। बोले मामा जी क्या उपहार देंगे, इसलिए हम ये दोनों हस्ती दंत हाथियों के दांत बहुत मूल्यवान होता है ना, कोई सोने के दांत देते हैं, कोई हाथी दांत लेकर के आते हैं, लाओ तो है मैंने मुक्ता भी ला सकते हैं किंतु शास्त्र में कहा गया हाथी के दांत अतीब मूल्यवान है। इसलिए कहते मामा आप तो कंस, आप तो राजा हो, इसलिए हम भी लाए हैं आपके उपहार देने के लिए। है आप जो छोड़ दिया पगला हाथी को कुबलाई को पीड़े के उसका दांत को उखाड़ के हम लाए हैं दोनों भाई, लीजिए। बस रख कर की बात देखते देखते ही कृष्ण ने क्या की, बस कंस की चोटी पकड़ करके घिसकने लगे और गला दबा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मैंने उनके मार डाला। देखो कैसे कृष्ण की ऐसे मधुर लीलाएं हैं। और आज तक भी ये कंसखार ये हमारे मठ के पीछे पीछे होते नाली होते हुए बहते हुए चले गए, उधर तो ये कंसखार भी अभी तक है। उधर जो है फिर जाकर के यमुना में स्नान किया, विश्राम भी किया, जिसके विश्राम घाट भी कहते हैं। ये समस्त लीला आदि की। और इसके पश्चात जो है कंस के जो पत्नियां जो है उस्ती और प्राप्ति जरासंध के जो है बेटियां थी, और ये विधवा होकर के उल्टे सीधे जो है कृष्ण के ऊपर बताया। आप बता करके कंस के जरासंध के उत्तेजित किया, पिताजी मेरे पति को किस प्रकार जो है ये कृष्ण बलराम मार डाला। उस समय जरासंध 17 बार, पहले 17 बार मथुरापुरी को आक्रमण करने लगे, क्योंकि इसी कार्य के जो आए भगवान है। इसके कथा में जो इसके पश्चात देवकी वसुदेव के भी कंस कारागार से उन्होंने करके उद्धार किया, और कंस के पिता उग्रसेन के भी राज सिंहासन भी दे दिया। स्वयं कृष्ण मथुरा के राज सिंहासन में नहीं बैठे। इसके पश्चात देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम के जो है उपनयन संस्कार करा के जल्दी ही पहुंचा दिया। कहाँ है? द्वारकापुरी में, जहाँ पर संदीपनी के आश्रम में रह कर विद्याभ्यास करने के लिए 64 दिन में 64 विद्याभ्यास करने के बाद फिर कृष्ण मथुरा में पधारे, और मथुरा में देवकी वसुदेव कृष्ण बलराम के जो है बहुत स्वागत भी किया। इसमें बहुत कुछ वर्णन है शास्त्र में। इसके पश्चात कृष्ण वृंदावन की लीलाओं की कथा अर्थात गोपियों के प्रेम की महिमा स्मरण करके रोने लगे। जैसे काल महाराज जी ने बहुत सुंदर रूप में ये कथा भी सुनाया, उद्धव संवाद जिसको कहते हैं, और उसमें बहुत विशेष बात भी जो है दिखा गया। राधा जी की सर्वश्रेष्ठ प्रेम की जो महिमा दिव्य उन्माद दशा कैसे होती है। एक भ्रमर के देख करके राधा जी की कैसे उन्मादना हुई कृष्ण के दूत समझ करके। मधुबो कितबो बंधु मां पिसांगी, ये समस्त कथा भी महाराज जी ने काल श्रवण कराया। इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि देखा तो ये जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे हैं, और कृष्ण बलराम बस खेल कूद करते करते ही जरासंध के कितने अक्षोहिणी सैन्यों के जो है उन्होंने बस पछाड़ दियो। और फिर आगे की लीला करने के लिए भगवान वो भी लीला भी प्रस्तुत किया। और 18 बार जब जरासंध मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे, तब कृष्ण ने क्या कि इस मथुरापुरी के लेकर के कहाँ चले गए, द्वारका में ले चले गए, और विश्वकर्मा के द्वारा वहाँ पर सुंदर जो है वह राजप्रसाद भी बनाया। और जहाँ पर कृष्ण 16,108
महिषी के साथ विवाह भी किया, ये सब भी दिखाया गया। बहुत सुंदर ये लाला कथा जिसके द्वारकापुरी कहा जाता है, अर्थात मथुरापुरी के लोग जो है सोए हुए थे। भगवान ने किया कि गरुड़ के द्वारा समस्त जो है मथुरापुरी के वासी को सब लेकर के वह द्वारकापुरी में जहाँ समुद्र के बीच में ये विशाल जो प्रसाद बनाया वहीं पर आ गया। प्रातः काल में उठते ही मथुरावासी लोग देखा क्या, चारों तरफ पानी पानी है, बड़े बड़े लहरियां ऐसे आ रही हैं, लहरियां आ रही हैं चारों तरफ के पास, तो डरने लगे कहाँ जाए कहाँ जाए। इसलिए वो मथुरापुरी लोग वासी लोग कहने लगे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। इसलिए नाम ही पड़ गया क्या, बोले द्वारकापुरी की जय। बोले द्वारका किसलिए नाम पड़ा, इसलिए द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ, वो जाने का रास्ता कहाँ है। और वो पूरी इतने सुंदर है, कहीं शत्रु लोग वहीं पर प्रवेश कर नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान हो करके शत्रु के भय से ऐसे भी गुफा भी बनाया, ये सब भी दिखाया गया। आगे की कथा वर्णन करते हुए सुनो, सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज के जो उनके रानियों के साथ विवाह अर्थात कृष्ण के साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, नागनजित्त, ये समस्त महिषियों के साथ विवाह भी दिखाया। और ये समस्त बहुत कुछ दिखाने के पश्चात कृष्ण उसी प्रकार द्वारकापुरी में अपने बड़े भाई बलराम के साथ और अपने पुत्र कन्याओं के साथ विराजमान होने लगे। एक एक पत्नी के 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या भी हुए। आप हिसाब लगाइए तो कितने उनके 16,108 महिषियां पत्नियां, और उसमें एक एक के 11 माने संतान है, 10 पुत्र और 1 कन्या है। तो आप बताइए कितना विशाल उनकी केवल राजप्रसाद ही है। हम लोग अपने घर में 3 आदमी रहते हैं, पति पत्नी और बेटा हो, तो हमारे कितना चाहिए, कम से कम 2 मंजिल और 3 तो कम से कम ये होना चाहिए, अरे कमरा होनी चाहिए। किंतु देखो उसी प्रकार से हिसाब करें तो द्वारकापुरी में कितने विशाल राजपुरी। ये भी नहीं, उसमें बलराम भी है, कथा भी है, और उनकी भी नाती पोती और विशेष संग आदि प्रद्युम्न आदि भी कथा भी है इस विशाल। इधर तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं, वैकुंठ जनितो बड़ा दारवत्ता जत्र खलति प्रभु स्वदुर आत्मजा वृथा। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी यही द्वारकापुरी के महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, वैकुंठ जनितो बड़ा दारवत्ता, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है, द्वारकापुरी है। क्यों, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण अपने पत्नियों के साथ और अपने भाइयों के साथ और अपने पुत्र आदियों के साथ कैसे सुंदर लीला आदि किया। वैकुंठ में ये लीला नहीं है, वैकुंठ में तो बस रूखा सूखा वास केवल लक्ष्मी और नारायण, और गुरु जी सेवक तो दूर 5 फीट दूर बैठा रहता है। तो वो सूखा नहीं है भाई, घर में हो ही चाहिए, हल्ला हो तो अच्छा लगता है भाई। मठ मंदिर हो जैसे हमें अच्छा लग रहे हैं, काल से तो दुख लगेगा, सन्नाटा पड़ जाएगा। 7 बजे तो कोई आया, कोई भी नहीं आया, कोई मंगला कोई ऐसे। किंतु आज हम 6-7 दिन देखो कैसे रौनक लग गया था, है कि नहीं है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भगवान लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी द्वारकापुरी में इसी प्रकार जो है साधारण एक गृहस्थ के भांति लीलादि करने लगे। और लीला आदि करते करते जैसे आप लोग ने श्रवण किया, जब भगवान के 2 लीला है द्वारकापुरी में, 2 विशेष लीलाएं जो दिखा है, और इंद्रजालिक लीला के बारे में बताया महाराज ने। हमारे महाराज ने क्या बताया, इंद्रजालिक लीला है। इंद्रजालिक लीला जैसे मैजिशियन मंत्र तंत्र के द्वारा आंखों की नजरबंदी कर देते हैं, अनेकों लीला भी दिखाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण के जो है 2 लीलाएं जो है द्वारका में जो लीला के कहा जाता है, क्या बोला, जोर से बोलो, इंद्रजालिक लीला है। इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, जादूगर जैसे। हाँ, इसे संस्कृत में इंद्रजालिक लीला कहते हैं ना, जादूगर जैसे जादू दिखाते हैं ना। हाँ, उसी प्रकार कृष्ण ने क्या किया, ये 2 लीला दिखाया। एक विशेष करके जो है मौसल लीला, श्री महाराज ने मौसल लीला वर्णन किया, और दूसरी जो है महिषी हरण भी लीला उसमें दिखाया है। अर्जुन जब महिषियों के लेकर के हस्तिनापुर के चलने लगे
और कुछ दूर आने के बाद यही जो है धौलपुर के पास कहीं स्थान पर जो है कुछ दस्यु जो है अर्जुन से ही सब लूट करके लेकर के चले गए। ये समस्त भी लीला है, जिसको कहता है इंद्रजालिक लीला व जादू का लीला कहा जाता है। अर्थात वो वास्तव सत्य नहीं है, लोगों के दिखाने के है। और ये भी लीला दिखाया जैसे अभी बताया है, ये कैसे भगवान अपने स्वधाम में कैसे पधार गए। एक वैद्य ने क्या की और उनको तीर मारा और तीर मारने से भगवान मर गए और भगवान स्वर्ग में चले गए। ऐसे थोड़ी होता है, आत्मा की आत्मा परमात्मा भगवान, आत्मा ही यदि जब मरता नहीं न जाते मृते कजता भूता न भूतो और जो नित्य ससुतो है न होते हो न माने शरीर। आत्मिक आत्मा परमात्मा तीर लगने से मर जाता है, किंतु ये भी भगवान ऐसे दिखाया नरवत्व लीला कैवलम है। जैसे महाराज बहुत सुंदर रूप में इस कथा को वर्णन किया। आगे की कथा हम आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ, दो कथा को आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। एक है जो है क्योंकि आज जो हम जो व्रत जो करते जा रहे हैं ये पुरुषोत्तम व्रत, इसमें अनेकों पुण्य की कथा लोग बताते हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ पुण्य की कथा क्या है। जैसे काल हम लोग हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कलमिस्कलमसापहम मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तप कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कलमसापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन जब करते थे, बस लास्ट लाइन को जो है कहते भूरिदा भूरिदा भूरिदा। भूरिदा माने भूरि माने श्रेष्ठ, दा माने दान। श्रेष्ठ दान क्या है? कृष्ण कथामृत के जो पान कराते हैं। हाँ, कृष्ण कथामृत के जो पान कराते हैं वो सर्वश्रेष्ठ दान है, उससे जीव के जो है परम कल्याण हो जाता है। इसके मतलब ये मैं नहीं कहना चाहते हूँ जो आप गोदान मत करो, अन्नदान मत करो, जलदान मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु हमारे शास्त्र में कहा जाए भूरिदा जना। सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? भगवत कथा को जो श्रवण कराते हैं। और विशेष करके यह पुरुषोत्तम महीने में जिस लोगों ने थोड़ी सी इस कथा को संयोग दे दिया, सहायता की, एक तुलसी पत्ता भी चढ़ा दिया है, उसके गति क्या होगा? उस संदर्भ में मैं आपकी कथा में एक कथा मैं प्रस्तुत करता हूं। ये श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को सुनाया। देखो हे परीक्षित, एक तुमके कथा में सुनाता हूं, दारकपुर की सुंदर कथा जो है। एक बार सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गौद आदि यदुवंश के राजकुमार घूमते घूमते उपवन में गए और वहां पर खेल कूद करने लगे। खेल कूद करते करते कोई एक छोटा सा गेंद जो है वहां पर एक कुएं में जाकर के गिर गया। वो गेंद कुएं में जाकर के गिर गया। और देखो वो बालक ने क्या की, वो गेंद जो है खोजने के लिए ऐसे कुएं की तरफ झांका। कुएं के जल तो नीचे, बहुत नीचे ही था, और देखा क्या कोई एक विशाल ऐसे राक्षस, ऐसे बात कोई ऐसे विशाल प्राणी जैसे वहां पर है। देख करके सब डर गए और डर करके जल्दी जल्दी आ करके भगवान कृष्ण के बताया, ये देखो देखो इस कुएं में कोई एक विशाल जो है दैत्य अथवा कोई विशाल शरीर इसमें है। सर्वंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हुए पर भी लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करने के लिए संग भगवान कृष्ण वहीं पर पधारे। और भगवान कृष्ण भी थोड़ा झांका, देखा जहां एक विशाल कोई शरीर वो पड़ा हुआ है। तो भगवान ने क्या कि देखो अपने जो है पैर के जो है क्या बोलते हैं, बुढ़ा आंगुल की क्या बोलते हैं, अंगूठा है, उसको ऐसे टेढ़े करके ऊपर के उसको उठाया। देखा कि विशाल एक गिरगिट, ऐसे विशाल गिरगिट, गिरगिट समझते कि नहीं? गिरगिट, हाँ, जो रंग बदलता रहता है,
आप लोग देखोगे ना, है कभी नीले रंग हो जाएगा, कभी पीले रंग हो जाएगा, कभी कुछ रंग हो जाएगा, है। और उसके उठाया, बात देखो भगवान के चरण स्पर्श स्पर्श प्राप्त करने के साथ ही साथ वो गिरगिट जो है शरीर को त्याग दे करके दिव्य एक शरीर धारण किया, है देव शरीर जैसे सुंदर, है दिव्य शरीर, जिस शरीर में ऐसे ज्योति छटा प्रकाशित हो रहा है, दिव्य शरीर उन्हें प्रकट किया और कृष्ण के चारों तरफ परिक्रमा करके ऐसे खड़े हो गए। सर्वंतर्यामी भगवान कहने लगे, तुम कौन हो, तुम एक गिरगिट शरीर में कैसे रहा, इतिहास कुछ बताओ। उस समय उन्होंने कहा, हे भगवान, आप तो सर्व अंतर्यामी हो, घट घटवासी हो, आप सब भी जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए आपने हमें पूछ रहे हैं। हे भगवान, आपके आदेश के अनुसार मैं बताता हूं, मैं पूर्व जन्म में मैं महाराज नृग था। कौन था? नृग, नृग जिसको कहा जाए, नृग कहा जाता है, महाराज था। मैंने इतने दान करने लगे, क्या क्या बताऊं, गोदान से लेकर के और सब प्रकार के दान मैंने किया। वो भी गो कैसे गाय दान करता था मैंने, है थोड़ा पानी पी लेता हूं, इसको खोलो। मैं क्या दान करता, देखो गाय के जो है पीठ पर सोने चांदी के जो है वो मड़वा देते थे, सिंह पर जो है सोने और चांदी के जो है सुंदर कर मड़वा देते थे, पैर के खुर में सोने अथवा चांदी को भी दे देते थे। हजारों गाय, लाखों करोड़ गाय को मैंने दान करने लगे, अनेकों तो दान किया। इसमें ये गोदान की कथा है, गोदान मैंने किया। एक दिन क्या हुई, एक ब्राह्मण आए, बोले महाराज मुझे गाय दीजिए, दान दीजिए। उनको 10,000 गाय दे दिया। फिर ठीक उसके तुरंत और एक ब्राह्मण आकर के बोले महाराज मुझे गोदान कीजिए। बोले उनको मैं दान दे दिया 10,000 गाय। जो पहले जो ब्राह्मण की जो गोदान किया था, उसके एक गाय ये दूसरी ब्राह्मण के जो गाय के झुंड में वो कैसे आ गया? भाई 10,000 गाय के सावधान क्या क्या है, इधर से उधर से कौन विभक्त हुई है, इस दल से उस दल में आ गया, पता ही नहीं चला। किंतु वो पहले बार जो ब्राह्मण वो पहचान लिया, वो उनके गाय को पकड़ लिया। ये बोले जो ये गाय तो महाराज मुझे नृग महाराज हमने दान किया, और दूसरे ब्राह्मण बोले महाराज तो मुझे दान दिया। बस एक गाय के लिए दोनों ब्राह्मण बस अपने आप है कलह करने लगे। फिर महाराज के पास आकर बोले महाराज आप ही स्वयं न्याय दीजिए, ये गाय तो हमें दान कर दिया, और दूसरी बार ऐसे कैसे आप इसको दान कर सकते हैं? और एक दूसरे ब्राह्मण बोले हमें तो दान कर दिया महाराज, आप कैसे ले सकते हैं? नृग महाराज जी कहने लगे, नृग महाराज जी कहने लगे जी देखो, पहले ब्राह्मण के कहने लगे एक काम करो, मैं 10 गाय देता हूं, एक गाय दूसरे ब्राह्मण के दे दो। बोले नहीं नहीं यही गाय मुझे चाहिए। दूसरे ब्राह्मण के बोले तुमको मैं 100 गाय दे देता हूं, एक गाय के दो। बोले नहीं। बोले अरे 10,000 गाय दे देता हूं और 10,000 गाय तुमको गाय देता हूं, एक दूसरे के दो। किंतु देखो 2 ब्राह्मण ठन गए, बोले नहीं यही गाय दो। इसके बाद क्या हुई, वो ब्राह्मण ने क्या कि नृग महाराज के अभिशाप दे दिया। अरे दान दे करके तुम फिर लौटा रहे हो, बोले कहना, बोले शाम तो वहां पे यहां पर जब आ जाएगा ना और तुम्हारे कोई हक नहीं रहेगा, जब तक तुम्हारे हाथ में है मुट्ठी बंद करके रखो कस करके, और जब यहां पर चढ़ा दोगे यहां पर नहीं ले सकते हो, और लिया तो क्या होगा हम क्या बताइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा बात सत्य है कि नहीं है? कंजूस व्यक्ति कोई भी कहे दान देना चाहते, शनि मंगलवार की था वो ऐसे चढ़ाते थे, उसके पत्नी बोले जाओ मंदिर में जाओ थोड़ा चढ़ा करके आओ, हर रोज का अच्छा चढ़ा जाऊँ। एक कौड़ी लेकर के आए, ऐसे कस करके था, गर्मी के समय था, जेठ महीने के समय ऐसे था। बोले अच्छा सबको दिखा करके, कोई कोई लोग होता है ना 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये के नोट ऐसे दिखा करके दान कर, मैं कितना दान दे रहा हूँ, कोई जानता नहीं है तुम्हारे दान को जो है। हाँ
उसी प्रकार वो कहने लगे सबको मैं दिखा करके दान दूंगा। और बोले शास्त्र में कहता है दान दो दूसरी कान में सुनाई ना पड़े। हाँ नहीं बोले हमने इतना दान किया, इतना दान को नष्ट हो जाए, तुम्हारे पुण्य हो रहता नहीं है। इसके भी महाभारत में कथा है, हम आगे की कथा में नहीं जा रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज की कथा उसमें भी है, पुण्य की कथा जो है ये भी है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोले दान दो, एक कान से दूसरे कान की सुनाई नहीं पड़े है। किंतु लोग तो वहां 100 रुपए के नोट लेकर के जैसे ये निकालते हैं ना, क्या बोले, अरे तुम्हारे नौछावर करते हैं तो दूल्हा दुल्हन जब जाते हैं, और आजकल तो नोटों की वो भी माला भी देते हैं। बोले मैंने कितना दिया है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 2000 का नोट नहीं माला बनना, 10 का नोट पर माला बनना। बोले 2000 के नोट जिसके पास करोड़ रुपया है क्यों दे नहीं सकते। चलो अच्छा, ये कथा में दोनों ब्राह्मण जब गए बोली अच्छा जाओ, जैसे गिरगिट जैसे रंग बदलता रहता है, तू भी ऐसे रंग बदलते, दान दे करके फिर दान। बस क्या करें, ब्राह्मण के अभिशाप देखो। उसे कहने लगे महाराज, वही इंद्र के महाराज कहने लगे भगवान के कहने लगे, जब उसके ब्राह्मण के अभिशाप से जब मैं शरीर छोड़ा तो मैं जमलोक में गई। जम महाराज ने पूछा तुमने तो बहुत पुण्य भी किया और थोड़ा भी पाप भी किया, तो पहले क्या भोगना चाहते हो बताओ। तो मैंने कहा जे मैंने पाप भोग लेता हूं। तो अब जब महाराज ने जाओ तुम्हारे ब्राह्मण जो अभिशाप है, तुम गिरगिट होकर के जन्म लो। बोले भगवान इस गिरगिट होकर के मैंने जन्म लिया, मैंने वो पूर्व स्मृति था, मैंने सब समय चिंतन करता था, हे भगवान ये गिरगिट जन्म के बाद और भगवान को मैं कैसे प्राप्ति करूं। इसलिए वही स्मरण करके मैं रहा था। और हे अंतर्जामी पुरुष, आप मेरे हृदय को जान लिया और आप ही कृपा करके चरण स्पर्श दे करके मेरे गिरगिट जनी से हमें उद्धार किया है, आप हमें वैकुंठ में भेज रहे हैं। इस संदर्भ में कई वैष्णव लोग सुंदर एक कथा बोलते हैं। देखो गोदान आदि करने से तो भगवान के दर्शन तो होता है, किंतु वास्तव रूप में हमारे आचार्य पाद कहते हैं जे वही ब्राह्मण निग महाराज गोदान करते करते किसी समय कोई एक संत महात्मा के भागवत भी दान कर दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कई वैष्णव लोग इसी कथा सुनाते हैं, कहीं न कहीं होगा टीका में, जब भी मैं वैष्णव से मुखारबिंद से सुना है। ये देखो एक भागवत दान करने के फल क्या हुआ, साक्षात भगवान के दर्शन तक है। किंतु भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तमादि देवं करुणा निधानम तमाल वर्णम सुवितावतारम। तो इसे साक्षात भगवान भागवत के दान किया और भगवान की प्राप्ति किया। इसलिए वही कहने लगे, निग महाराज जी कहने लगे, हे भगवान मेरे इसी प्रकार भाग से मैं आपको दर्शन किया है और आप मुझे। इसी संदर्भ में आचार्य पाद कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, कोई भागवत कथा को श्रवण करे और श्रवण कराए, और विशेष करके पुरुषोत्तम महीने में है। और यदि वो और भी अच्छा भी महीने भी है, कार्तिक महीने भी कम नहीं है, बैसाख महीने हो, माघ महीने हो, ये भी महीने भी अच्छा भी रखा गया। किंतु विशेष करके ये पुरुषोत्तम महीने तो 3 साल बाद आते हैं। इस पुरुषोत्तम महीने में कोई भागवत कथा की दान किया, माने भागवत कथा की आयोजन किया, किसी भी प्रकार से। अरे आयोजन करते कहे महाराज हमारे तो पैसा नहीं है। बोले शास्त्र में इसलिए भागवत में कहते हैं, महात्मा में कहा गया पठितो बा क्या बोल रहे हैं, अनुमोदितो है। इतना ही आप कह दो, हाँ हाँ महाराज इस पुरुषोत्तम महीने में आप भागवत कर रहे हो, बहुत अच्छी है। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मैं एक तुलसी पत्ता भागवत में मैं चढ़ा देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो पल्ला भारी हो जाएगा, जो भारी होता है ना वो नीचे हो जाता है। जैसे आप लोग भारी है, हाँ
और हम लोग हल्का है इसलिए हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बातें सत्य की नहीं है? उसी दिन मैंने सुना है एक जमींदार होता है और एक चौकीदार होता है। हम लोग चौकी ऊपर बैठा हुआ, ये हमारी चौकी है भाई। हम चेयर में नहीं बैठे हैं, महाराज तो चेयर में बैठे हैं। थोड़ा मजाक कर रहे किंतु देखो हम लोग कहाँ बैठे हैं भाई, ये खोल करके देखो, चौकी में बैठे हैं। हम लोग है चौकीदार और आप लोग जमीन पर बैठे हैं। आप लोग क्या है? जमींदार। बड़ा जमींदार की जय। इसी प्रकार दान की महिमा विशेष करके दिखाया। सर्वश्रेष्ठ दान जो है कौन सा दान है? भागवत कथा दान। इसको मतलब नहीं कर उसका गोदान भी करे, बोले गोदान उसी के करे जो गाय के दूध गिरिराज के चढ़ाया जाए। बोला गिरिराज महाराज की जय। जो गाय के दूध संत महात्मा की सेवा में लगे, ये नहीं है बस वो दूध केवल बाजार में चले जाए और लोगों की ऐसे नहीं, गिरिराज की चढ़ाए। गोदान करो उसी प्रकार, दान की महिमा उसी प्रकार दिखा रहे हैं। जी इसी प्रकार निगम महाराज की कथा श्रवण करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जो है और एक सुंदर कथा भी श्रवण कराया, जिस कथा को हम आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। इसके पश्चात महाराज जी कथा बताएंगे कलियुग की महत्व, कलियुग की महिमा। अनेक कथाएं हैं भागवत में जो 7 दिन में क्या बोल पाएंगे। 1 घंटा तो हमें समय मिलता है और 1 घंटा में कुछ तो चुटकी फुटकी भी बोलना भी पड़ता रहता है। हाँ बच्चा सत्य सच के है नहीं क्या, मैं झूठ थोड़ी बोलता है। बोलता चुटकी फुटकी नहीं बोलो, कहते हमारा महाराज के बोलते सूखे सूखे बोल दिया, क्या संस्कृत बोले तो उल्टा फिल्टा सुधा की बोला, वो भी हमें क्या पता है, नहीं पता है। हाँ भाई वे सबकी संस्कृत थोड़ी है, हम भी संस्कृत नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। उल्टा भी बोल दिया आपके क्या पता चला, सीधे भी बोले आपके क्या पता चला। पूर्व दिशा में सिर रखा कि पश्चिम दिशा में सिर रखा, क्या पता चला वाली। बड़ा वृंदावन बिहारी लाल है कि नहीं बताओ। जिसके सुखदेव गोस्वामी जहाँ परीक्षित महाराज के संस्कृत में बोलने लगे उस समय, कथा तो संस्कृत में होती थी और कथा वाचक और श्रोता भी उसी प्रकार भी है। व्यास पराशर आदि इसमें तो बड़े बड़े ऋषि लोग धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ संस्कृत में इसमें बड़ा है जानने वाले। किंतु कलियुग है, क्या करें, 2 शब्द हमें भी बोलना पड़ता है। जिहा तो खुजलाते हैं, खुजली होता है जिहा में। इधर हमारे पैर में खुजली है, जिहा में खुजली होता है। बोले थोड़े हरी कथा बोलो, वृंदावन बिहारी लाल, कथा बंद नहीं होता है। जिहा में खुजली मतलब क्या है? भगवान की कथा, भागवत नाम। उसी प्रकार ये कथा श्रवण करने लगे। ये महाराज परीक्षित सुनाई, भगवान कैसे करुणामय है। एक थोड़ी सी कोई भगवान की कुछ भी दान कर देते हैं, भगवान उसको क्या देते हैं क्या बताऊं, है आश्चर्य नहीं। भगवान के थोड़ी सी एक कंजूस था, उसके नाम दान चांद है। थोड़ी सी संक्षेप में बताता हूँ। वो किसी के दान नहीं देता था, किंतु उसके लोग इसलिए उपहास करके उसके नाम रख दिया क्या, दान चांद, मैं दान करने वाले है बहुत बुरी दान करने वाला है। किंतु असली कुछ नहीं करता था। जैसे अंधे के नाम रख दिया पद्मलोचन, कमल ने। अच्छा, लोग उसके उपहास करने लगे। उनके एक दिन पत्नी बोले देखो आज गंगा सागर है सब तीर्थ बार बार गंगा ना एक बार। अच्छा गंगा स्नान करके आ जाओ। पैदल पैदल चले गए, डुबकी लगाया। जब डुबकी लगे तब एक ब्राह्मण आ गए, बोले दान दो। बोले साले मैं कभी दान देता नहीं। ब्राह्मण भी ऐसे ही है भाई, सच्चे ब्राह्मण है ना, वो जितने भी धनी हो वो तो कहेंगे हमें दान दो, जाने नहीं दो। वो बोले हम किसी को दान देते ही नहीं है। बोले साले दान नहीं दोगे क्या? दे। बोले नहीं है ही कुछ। अच्छा जब देखा बोले अच्छा ठीक है 11,000 दे दो। बोले 1100 दे दो। अच्छा 11 रुपया दे दो। दान बोले हम किसी को देते ही नहीं। अच्छा ठीक है दे नहीं सकते, ले तो सकते हो। दे नहीं सकते तो क्या ले सकते तो? बोले क्या लेंगे? बोले उधार तो ले सकते कि नहीं? क्या बोला? उधार है नहीं, जैसे आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं आपके चढ़ाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। कोई कहना महाराज बहन अरे मैं तो वो बटुआ जो है लाने के लिए भूल गई, यहाँ पर भागवत में 2 रुपया 1 रुपया चढ़ाना था,
तो 1 रुपया 2 रुपया दे, आज दे दे काल दे दे। तो इसको क्या है, तो उधार तो ले सकते हैं ना। अरे उधार लेकर के दान चढ़ा सकते कि नहीं सकते? खाली हाथ में जाना नहीं है। भगवान के पास आए हो तो कुछ दे करके जाना पड़ेगा और कुछ ले करके जाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले क्या उधार? बोले अच्छा क्या उधार? बोले मुझसे ले लो। ब्राह्मण बोले मुझसे उधार ले लो जितना तुम दान देना चाहते हो। दान चांद बोले अच्छा ठीक है उधार तो लेना है। देखो एक बात कहता हूं, 1 कौड़ी दान दे दूंगा। कितना उस समय कौड़ी था ना, काना कौड़ी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दान चांद विचार करने लगे, 25 किलोमीटर मेरा घर है, ये ब्राह्मण थोड़ी जाएगा उधर है। और देखो स्नान करके दान चांद आ गए घर में और खाने 4 बज गया, दोपहर हो गया, शाम को 4 बज गया, थके हुए थे, बहुत तो कृपण था। एक बिस्लरी वाटर तो खरीदा तो बहुत दूर की बात है। कहीं भी 1 पैसा भी कानाकुड़ी कहीं पर खर्च नहीं करता था, ना किसी को खिलाते थे ना पीते, ना अपने भी खाते। पैसा तो उसके बहुत था। 4 बज गया, उनके पत्नी ने सूखा रोटी बनाई। पत्नी के भाई देखो सब्जी फब्जी मत बनाना है, पैसा खर्च हो गया ना है, बिल्कुल ये रुखे सूखे। अच्छा खाने के लिए बैठे, हो सकता है बैगन के थोड़ा भरता बना दी। अच्छा इतने समय वो ब्राह्मण आकर के, ये दान चांद के मकान है। पत्नी आकर के बोले हाँ जी क्या बात है? बोले दान चांद मेरे पास उधार लिया था और मैं इसलिए आ गया। पत्नी आकर के बोली, बोले आपने किसी से उधार लिया था? दान चांद बोले क्या वो ब्राह्मण आ गया? अरे हाँ। अरे 1 कौड़ी के लिए ब्राह्मण जी 25 किलोमीटर कहाँ गंगा स्नान करके मैं आया, सुबह से लेकर के अभी आया। अच्छा तुझे एक जाकर के बोल दे दान चांद तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। क्या बोल दो? बीमार है। जो 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा ना तब दे देंगे। दान चांद विचार करने के बाद 1 कौड़ी खाने के लिए फिर 2 बार कौन आएगा? अरे 10 रुपया 5 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया हो तो भाई 2 बार 4 बार चक्कर लगाए, 1 कानाकुड़ी के लिए कौन आएगा? देखो दान चांद जब एक उनके पत्नी आकर के बोले मेरे पतिदेव करे वो बीमार है 2-4 दिन बाद आकर के ले जाना। बस ब्राह्मण भी ऐसे ही है। ब्राह्मण कहने लगे अच्छा मेरे बेटा बीमार हो गया, मैं ब्राह्मण हूं, ये हमारे जजमान है। अच्छा ये बेटा हो गया कि नहीं बेटा हो गया है? किसी के कोई सुनाई पड़े ये उसके बेटा बीमार है, क्या उस घर से चले जाएंगे? अरे कोई भी बात नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, और मैं कच्चा पक्का खाने वाले ब्राह्मण हूं, मैं बाहर बैठा रहता हूं, फलाहार करता हूं, बस फलाहार करा देना। फिर पुत्री जाकर के बोली वो तो ब्राह्मण बोले थे, बोले वो तो फलाहार के लिए मांग रहे हैं, आज समझ में नहीं आया। तो दान चांद बोले अच्छा जाकर बोल दो एक काम करो, दान चांद मर गया। क्या हो गया? दान चांद मर गया। अरे मर गया तो कौन ऋण उतारेगा? पुत्री बोले कैसे बोल दे? अरे ऐसे झूठ मूठ बोल देना, यदि वो ब्राह्मण भी घर में आ जाए मैं बिल्कुल ऐसे सांस को ऐसे रोक करके भात के ऐसे खींच करके ऐसे फिर खटिया के 2 मिनट खड़े, ब्राह्मण देख करके चले जाएंगे। हाँ भाई मर गया तो क्या क्या करे? पुत्री भी ऐसी ही है। पत्नी आ करके बोले हमारे पति मर गया। ब्राह्मण बोले अच्छा मेरा बेटा मर गया। ब्राह्मण ने क्या कि साथ ही साथ भाई वायु के भांति हवा के भांति सारे गांव में फैला दिया, दान चांद मर गया। हमारे गांव के लोग सब दौड़ते दौड़ते दान चांद के घर में आ, और दान चांद बस वो सांस रोक करके पड़े थे। बड़े गांव के बूढ़े लोग बोलने लगे अरे इसको जल्दी जल्दी श्मशान में ले जाओ जलाओ। वो पत्नी बोले नहीं मरे नहीं है, मरे तू ऐसे मरे नहीं है, पति के बाद आप तो अभी तक आसक्ति है, शाखा सिंदूर तक दे, चल ले जाते हैं। भले देखो गांव के लोग क्या क्योंकि जबरदस्ती करके तो उसके तो ले गए, लकड़ी देते ना इधर को जो लकड़ी ऊपर में दिया, और देखो ब्राह्मण आ गए। वही ब्राह्मण गांव वाले को ब्राह्मण गांव वाले हट जाओ, ये मेरा बेटा है, इसे अग्नि संस्कार जो कुछ संस्कार मैं करने वाला हूं। भाई वो ब्राह्मण कोई साधारण नहीं था, सब गांव के भागा दिया और बोले अरे दान चांद एक बार आंख खोल के देख।
अरे एक कौड़ी के लिए तू मरने के तैयार है? अरे मुझे दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता लोग कितने तरसते हैं, मैं स्वयं भगवान हूं, मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर। ज्ञान दान चांद विचार कर, अच्छा ठीक है यदि भगवान हो तो बात अच्छी बात है। आंख खोला, आंख खोल कर देखा वही ब्राह्मण है, फिर बंद कर लिया। फिर भगवान कहने अरे दान चांद आग लगा देंगे ब्राह्मण लोग, तुम मर जाओगे। गांव वाले लोग ये काना कौड़ी के लिए तुम इतना बोलते, देख देख मैं मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर। फिर आंख खोला देखो वही है। भगवान कहने लगे देखो मैंने कितने बड़े बड़े असुर को मैं पछाड़ दिया, दानचांद मैं तुम्हारे पास हार गया। वास्तव जो गंगा स्नान के फल तुम प्राप्त किया है, खोल आंख खोल। तो उस समय दानचांद ने किया कि आंख खोला, भगवान उनको जो है चतुर्भुज रूप में दर्शन दियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहने लगे चतुर्भुज भगवान के लोग, ब्राह्मण कोई नहीं था, कौन था? साक्षात भगवान थे। चलो देख दानचांद तू वर मांग लो, जो मांगना है मांग लो। देखो दानचांद ने क्या कहा, ये प्रभु जी वर देना है आपको निकट, जो मैंने वो लिया था, उधार लिया था, कितने? 1 कौड़ी, उससे मुझे मुक्त कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भगवान साक्षात भी आ जाए, तुम्हारे सौभाग्य यदि नहीं हो, वो दर्शन ना होगा ना भगवान को मांग सकते हो, हैं? वही मांगोगे एक काना कौड़ी, हैं? ध्रुव महाराज की बात थोड़ी मांगोगे, हैं? आइए कथा में थोड़ा सी कथा को आगे हम वर्णन करते हैं। इस संसार के तो बहुत लोग इसी प्रकार ही है, किंतु यहाँ पर हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुदामा विप्र की कथा श्रवण करा रहे हैं। ये अतीव सुंदर कथा जो है इसे श्रवण करना चाहिए। किसके कथा? बोलो सुदामा विप्र की जय। अवंती नगर में सुदामा नाम से विप्र जो है बहुत दरिद्र था। वो उनके पत्नी जो सुशीला बहुत सुंदरी भी थी, किंतु दरिद्र होने के नाते वो दुबली पतली। और सुदामा विप्र ब्राह्मण तो था, किंतु दरिद्र ब्राह्मण। भगवान किसको धन देते हैं, किसको क्या करते हैं, जन्म के पूर्व जन्म के अनुसार है। किसके पास वो हमारे कीर्तन करते हैं, क्या करते हैं, एक दिन ऐसे आता है अनेक प्रकार के खाना मिल जाता है, लड्डू कचौड़ी। समय समय को याद रख। हाँ बताओ। समय समय की बात, काहू समय की दिन बड़े तो ये काहू समय की रात। एक समय ऐसा हो कि दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा हो कि तांबे का न पैसा है, एक समय ऐसा हो कि भोजन अनेक मिले, एक समय ऐसा हो कि साग कहो कैसा है, एक समय ऐसा हो कि गुड़ और गलीचा बिछे, एक समय ऐसा हो कि टूटा सा नमाचा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्याम। आज समय ऐसा है तो आज बोलो राधे श्याम की। हाँ बीच बीच में जय दिया करो, है नहीं तो मैंने वो किसने जय दिया करते हैं। बोले जय दो तो तुम्हारी जय होगा, नहीं तो पराजय हो जाओगे। है जय दो तो तुम्हारी जय होगा, नहीं तुम्हारे क्या होगा, पराजय। माया देवी आग्रह पकड़ ली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो इसलिए सुदामा विप्र गरीब, इसलिए उनके पत्नी कहने लगी देखो हमने सुना जब आप गुरुगृह में थे संदीपनी के आश्रम पर, और उस समय कृष्ण के साथ आपकी मित्रता हुई। मैंने भी सुने जो कृष्ण आज द्वारकाधीश है, आपकी तो मित्र भी थे। इसलिए आप एक काम करिए, कब तक हम लोग ऐसे उपवास में रहे। देखो हमारे बालक बालिका दोनों जो है छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भूख के लिए कैसे हो रहे, बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया है। बच्चे दोनों बच्चे जो है हड्डी हड्डी दिखाई पड़े, भोजन नहीं है। ब्राह्मण सुदामा विप्र भी दरिद्र ब्राह्मण है, कभी मिले कभी ना मिले, कभी जाना कभी भी नहीं मिले। इसलिए ब्राह्मण ही कहने लगी ये जाओ द्वारकापुरी में आपके मित्र के पास कुछ जरूर दे देंगे, मैंने सुना वो भी बहुत दयालु है। बार बार ऐसे कहने पर सुदामा विप्र विचार करने लगे, कहम दरिद्र क श्री कृष्ण निकेतनम, कहाँ मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, कहाँ श्री कृष्ण अनंत विभूषी
श्री के द्वारा मंडित वो जिनके राज प्रसाद है, मैं कहाँ जाऊँ उनके पास है? अरे वो तो मित्र हमारे पास था, गुरुगृह में मित्र थे है? वो तो क्षत्रिय थे, अब मैं तो ब्राह्मण हूँ। क्या उस दिन की कथा उसकी याद थोड़ी है? वो तो कितने साल चले गए है? जैसे काल महाराज जी ने कहा, सुना ना है, गुरुगृह में जब पढ़ते हैं, विद्या अभ्यास करने के बाद गुरुगृह से जब लौट जाते हैं, वो गुरुदेव के कौन स्मरण करते हैं? भ्रमर को देख करके श्रीमती राधिका भी कह रही है? ये सब तो दिखाई जाता है रहता है। किंतु स्वामी पर विचार करने लगे, अच्छा हमारे पत्नी तो हर रोज कहते हैं जाओ जाओ अपने मित्र से कुछ मांग करके ले आओ। इसलिए स्वामी पर विचार करने लगे, चलो कृष्ण तो स्वयं भगवान है, भगवान के दर्शन करके हम चले जाएं। ऐसे विचार करके स्वामी प्रस्तुत हुए द्वारका के लिए। और उस समय उनके पत्नी कुछ जो है चिड़वा है, वो भी ऐसे ही भुना हुआ था, अच्छा भी नहीं था, और सुदामा विप्र की गमछा में उसको बांध दिया। वो भी गमछा भी पुराना गमछा फटा फुटा ही है। बगल में दवा लिख करके जगद्देताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण और गायों के जो है रक्षा करने वाले भगवान श्री गोविंद है। आज सर्वंतर्यामी सुदामा विप्र के मन की भावना को जान लिया, और जान करके द्वारपाल के कहने लगे, कोई भी ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति आ जाए उसके रोकना नहीं। देखो सुदामा विप्र जब राज प्रसाद में प्रवेश करने लगे, और उनको देख करके स्वयं भगवान कृष्ण अट्टालिका माने ऊपर बिल्कुल जो है छत के ऊपर जो है विराजमान हो गए, और देखा और सुदामा विप्र आ रहे। ब्राह्मण को देख करके बस स्वयं भगवान नीचे उतर के दौड़ते दौड़ते आ रहे। द्वारपाल लोग खड़े हुए, देखा क्या स्वयं भगवान आज कैसे दौड़ते जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं कोई कुछ नहीं पता नहीं। और देखा गया जब द्वार के पास आगे स्वयं भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा विप्र के पकड़ करके आलिंगन करने लगे। देखो भक्त और भगवान की कैसे मिलान है। सर्वंतर्यामी भगवान आज सुदामा विप्र के वक्षस्थल में लगाया। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग हजारों साल भजन साधन करके भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज सुदामा विप्र की सौभाग्य कैसे है। स्वयं भगवान सुदामा विप्र के हाथ पकड़ करके अपने राज प्रसाद में अभिवादन करते हुए ले गए। ऐसे नहीं, स्वयं भगवान फूलों की क्या बोले पंखुड़ी के आदि के द्वारा स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 मामा माना मंदिर स्वागतम स्वागतम मामा माना मंदिर स्वागतम हम स्वागतम 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 स्वागतम। देखो स्वयं भगवान गोविंद गो ब्राह्मण के पालक स्वयं भगवान सुदामा विप्र के स्वागत करते हुए फूलों की पंखुड़ियां मानो लगाते। जैसे सदगुरु सत्शिष्य के गृह में जब प्रवेश करते हैं, सत्शिष्य जैसे गुरु के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान करते हुए आह्वान करते हुए गुरुदेव के जो है अपने गृह में ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदामा स्वयं भगवान लोक साक्षी लोगों की शिक्षा देने के लिए संग भगवान भी ऐसी लीला आदि किया है। ब्राह्मण के जो है किस प्रकार सादर कर, शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण को भी अनादर न करे हैं। ऐसे ब्राह्मण के कहा जाता है भूसुरा गणे, भूसुर कहा जाता है। ब्राह्मण यदि कभी भी आपके गाली भी दे तथापि ब्राह्मण के कुवाक्य ना बोले, सहन कर लीजिए, बस छोड़ दीजिए उस स्थान को। शास्त्र में ऐसे भी कहा गया है, उनके स्वभाव है। जैसे मैंने कहा ना ब्रजवासी है, मैं तो इसके लिए पक्का हो गया ब्रजवासी के घर में जाता था, जान में अनजान में किसी के घर में दावा दिया तो वो गाली देता, फिर कहाँ से आ गया गोड़ी में, तेरा काम नहीं है भाई, हमें तो ये पक्का है। तो उसी प्रकार जो है भगवान किस प्रकार ब्राह्मण के जो किस प्रकार सम्मान दिया, और अपने मित्र ब्राह्मण सुदामा विप्र के जो अपने सिंहासन पर बैठाया। जो दरिद्र ब्राह्मण है जिसके पैर
फट गया है, जैसे वो लंबी लंबी ये पड़ जाता है ना, क्या पड़ जाता है, हाँ फटी हुई, देखो आप, हाँ उनके थोड़ी चप्पल था ना चाहिए था, हाँ पैदल पैदल के नंगा पैन में चले गए। और देखो स्वयं भगवान ने किया, उस सिंहासन पर बैठाया और स्वयं भगवान सोने के कलश और अत्यंत पवित्र जलों के द्वारा, सुगंधित जलों के द्वारा उनके चरण को जो है धोया और ब्राह्मण के चरण के जल को स्वयं पान किया, सिर पर धारण किया और समस्त गृह में छिटक दिया और समस्त महिष बोली ये बोलो कि ग्रहण नमो ब्राह्मण, ब्राह्मण की जगह हैं लोग शिक्षा के लिए स्वयं भगवान ये भी दिखाते हैं ये ब्राह्मणा वैष्णव क्या बोले, ये वर्णाना ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर्ण में ब्राह्मण की श्रेष्ठ आदर दिखाना है इसलिए स्वयं भगवान लोक शिक्षा, स्वयं भगवान इस प्रकार खुदा विप्र के जो है वो आदर किया और स्वयं जो है रुक्मिणी सत्यभामा और अपने पंखा जो है झालर ऐसे झुकी करने लगे, चावल डुलाने लगे, हवा करने लगे। स्वयं भगवान उसके आरती भी किया, पैर पकड़ा और इसके पश्चात स्वयं भगवान और अपने बिस्तार पर उनके बैठाया, राज मखमल पर बैठाया और उनके चरण को दबाया और समस्त महिषियों ने क्या कहा, उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा सभी लोग उत्तम उत्तम स्वादिष्ट प्रसाद जो है बनाइए। देखो सुधाविप्र के भोजन भी कराया, स्वयं भगवान कृष्ण सुधाविप्र के पास बैठे, कहे मित्र ये भोजन कर लो, देखो ये बहुत अच्छा मिठाई है, थोड़ा सा खा लो है, शक्क भाव से कितना मधुर प्रेम, ऐसी प्रकार। इसके पश्चात सुधाविप्र के अपने बिस्तार पर लेटाया, शयन कराया और स्वयं उनकी चरण को जो है दबाया है। सुधाविप्र कुछ घंटे तक विश्राम करने के पश्चात जब उठे तब भगवान कृष्ण है वही अनेक कथा अर्थात गुरुगृह के रहने समय जो कथा जो है उसको स्मरण दिलाने लगे। इधर सुखदेव के संपाद वो कथा की कहने लगे, स्वयं भगवान कहने लगे सुधाविप्र क्या उस दिन की कथा है, एक दिन गुरु माता है कहने लगे देखो सुदामा आज रंधन के लिए ईंधन नहीं है, माने लकड़ी नहीं है, हैं? जाओ तुम कुछ लकड़ी जो है सूखी लकड़ी संग्रह करके ले आओ। उस समय क्या वो दिन का याद है, आपने जब चलने लगे हम दोनों कहने लगे हम भी चलेंगे, तब उस समय गुरु माता कहने लगे नहीं नहीं तुम लोग तो राजपुत्र हो, है तुम लोग राजपुत्र हो, जो तुम लोग ऐसे गुरुगृह में ऐसे कठोर परिश्रम नहीं कर सकते। उस समय मैंने कहा ये गुरुगृह में सबके समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और राजा प्रजा की भाव नहीं है, धनी और दरिद्र के भाव नहीं रहता है? गुरुगृह में तो सबके समान अधिकार है, सबके समान अधिकार है क्या, सेवा करने का है। इसलिए याद है मैं भी हट कर लिया, नहीं नहीं मैं सुदामा के साथ मैं भी ईंधन यानी लकड़ी एकत्रित करने के लिए जाऊँ। फिर मैं चल दिया और उस दिन रात्रि हो गया, सूरज शाम हो गई और अंधेरा छा गया है, बारिश भी पड़ने लगे। उस समय हम लोग ने कुछ लकड़ी को संग्रह कर लिया था और लकड़ी का संग्रह करके हम लोग क्या की जब चलने लगे इतने समय आंधी तूफान आई और एक पेड़ के नीचे हम दोनों खड़े हो गए। नीचे नहीं रखा, जमीन पर नहीं रखा, क्यों, सूखे लकड़ी गीला हो जाए, इसलिए सारे रात हम क्या रखे, सिर पर धारण करके रखे। और इतने समय गुरुदेव आधी रात में खोजते खोजते लालटेन लेकर के आए हैं, सुदामा कृष्ण बलराम तुम लोग कहाँ हो है? तब हम लोग आवाज दिया, हम लोग ये पेड़ के नीचे है। गुरुदेव हम लोग के देखा ये किस प्रकार हम लोग वो ईंधन यानी लकड़ी को सिर पर रखे। गुरुदेव ऐसे देखते ही बस गुरुदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया। इसी की कहा जाता है गुरु कृपा। थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए। कहते हैं गुरुदेव हमें कृपा करो कृपा करो, हाँ एक पेड़ है हिला दो फल पर पड़ जाए, नहीं, कृपा, कृ माने करो, पा माने प्राप्ति करो, अर्थात सेवा करो तो मेवा मिलेगा भाई।
सेवा गुरु सेवा नहीं करेंगे और हम कहते हैं हम कुछ मिल जाए, भगवत प्रेम मिल जाए, ऐसे नहीं होता है? वो तो कहते हैं वो दुष्ट हो, दुष्ट है वो। गुरु सेवा करना पड़ता है, जीवन के बलिदान देना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव की सेवा के लिए अपने सिर को काट करके रखो, तब तो गुरु सेवा, तब गुरु की कृपा तुम प्राप्ति कर सकते हो। हाँ, फोकट से कुछ नहीं मिलता नहीं है। एक काना कौड़ी फोकट से मिल जाए, एक व्यक्ति के एक काना कौड़ी उठाने के लिए कितने कष्ट करना पड़ता है। और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभिन च। प्रहलाद महाराज जी ने कहा ना, गुरु शुश्रूषा भक्ता, जितने प्रकार की सेवा है सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? गुरु सेवा। गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभिन च संगेन साधना ईश्वर आराधन च। हाँ, समझना चाहिए इसको। यही भगवान दिखा रहे हैं। जो उस समय कहने लगे सदा विप्र, उस दिन की कथा है। देखो गुरुदेव हम लोग की ऐसे सेवा देख करके द्रवीभूत हो गया, और उसी समय गुरुदेव ने हम लोग के हृदय में समस्त जो विद्या अपने ही सब कर दी है। सेवा करना पड़ता है भाई। केवल रटंती पठंती, संस्कृत पढ़ लिया, रटंती पठंती क्या बोलते हैं महाराज, बीच में कुछ क्या रटंती पठंती घटंती क्या बोलते रहते, भूल गया है। ऐसे नहीं होता है, सेवा करना पड़ता है। ये नहीं कहा रहा संस्कृत मत पढ़ो, ये मैं नहीं कहा रहा हूं, पढ़ो संस्कृत, किंतु सेवा के पर ध्यान दो। सेवा प्रधान में हम लोग की जीवन है। गुरु ने कहा बेटा एक गिलास पानी ले आओ, सेवक छूट गए, दौड़ के गए, फिर 5 मिनट लौट करके आ गया, अरे पानी कहाँ है? गुरुदेव एक बात मैं भूल गया। क्या भूल गए? बोले गुरुदेव ये बताओ कौन सा पानी लेकर के आऊं, ठंडा पानी कि गर्म पानी? बोले यार जो पानी जाकर गलास है, जो पानी मिल जाओ वो ले जाओ। फिर दौड़ करके चल गए, फिर आ गया, बोले गुरुदेव ये बताओ, गुरुदेव मैं नल के पानी ले आऊं कि बिस्लरी पानी ले आऊं? 10 मिनट 15 मिनट हो गया, अभी तो गला देख काम कर, नल के पानी ले आ। दौड़ करके गए, फिर दौड़ करके फिर आ गया 5 मिनट बाद, अरे पानी कहाँ है? गुरुदेव एक बात मैं पूछने भूल गया, गुरुदेव भैया बताओ आप वो पानी पियोगे कौन सा गिलास में? है शीशे के गिलास में, कांच के गिलास, शीशे के गिलास में, और अच्छा स्टील के गिलास में। अरे मूर्ख, अरे जो है वो गिलास वहीं पर रखा है, जल है। अच्छा दौड़ करके फिर आकर के फिर अरे पानी कहाँ है बेटा? बोले गुरुदेव और एक भी चीज भूल गया। बोले तेरे पानी लाने की जरूरत नहीं। ना गुरुदेव नहीं, आपके सेवा बिना मैं जाऊंगा नहीं सेवा करूं। बोला आप गुरुदेव बताओ कैसे पानी लेकर के आऊं? आप गुरुदेव ये बताओ वो क्या बोलते हैं, ट्रे में लेकर के आऊं, ग्लास को ट्रे में लेकर के आऊं कि ऐसे पकड़ के? बोले तेरे लागत मैं ही संग पानी में पढ़ लेता हूं। बोले वृंदावन। बोले ऐसे भी गुरु सेवक होता है? किंतु इसलिए कह रहा हूं, इस कथा के प्रसंग इस पर कह रहा हूं, ये देखो स्वयं भगवान सदा विप्र की कथा सुनाया, जे किस प्रकार हम गुरु सेवा की थी। और इसके पश्चात हे सुना विप्र, अध्ययन के बाद आप अपने घर में चले गए और हम भी अपने घर में चले गए। फिर हम काल क्रम से हमें द्वारका में द्वारकाधीश बन गया, और तुम अपने अपने की इच्छा के अनुसार, भगवत इच्छा के अनुसार तुम भी अपने स्थान में रहे। अच्छा तुम्हारे बात करते करते कृष्ण एक बात कहने लगे, ये देखो तुम्हारे पति हमारे भाभी लगते हैं, भाभी जो तुमको भेजे हैं खाली हाथ में थोड़ी भेजे हैं। हाँ समझ में आया कि नहीं? बोले हमारे भाभी मैं तुम्हारे पत्नी, सुना विप्र के पत्नी है, थोड़ी तुमको खाली हाथ में भेजे। शास्त्र में कहते हैं भाई देखो, गुरु के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, भगवान के पास जाए, खाली हाथ में मत जाओ, कुछ तो लेकर के आना बस, और लेकर के जाना। क्या लेकर के? तुलसी पत्ता लेकर के आओ, है पत्र पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रयच्छति। अच्छा गीता में कहा कि नहीं, ये नहीं पत्ता खाने के घास पत्ता लेकर के बकरी खाने के लिए खाता नहीं, पत्ता तुलसी पत्ता लेकर के आओ। दरिद्र ब्राह्मण में कहाँ से? तो उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे भाभी जो है जरूर कुछ मेरे लिए तो भेजे है,
सुधा विप्र विचार मानी, वहां विचार करने लगे ये चिड़वा तो कितने दिन हो गया है, और भी बगल में दबा करके मैं रखा है, वो क्या हो गया, अब कैसे दें, कहां से कृष्ण निकेतन, राज निकेतन, ये सूखे हुए चिड़वा को मुड़मुड़ा जिसको कहते हैं, भगवान को कैसे मैं दूं। इसलिए उन्होंने कि ऐसे सड़क करके और भी है ऐसे दुपक करके रखने लगे। भगवान करने लगे, भक्त भगवान क्या भगवान कहते, मेरे भक्त की जो है दिव्य वस्तु में ग्रहण साक्षात रूप में मैं अस्नामी, मान साक्षात रूप में मैं आत्मनिपद साक्षात रूप में ग्रहण करता हूं। संस्कृत में दो प्रकार के पद होता है, एक आत्मनिपद होता है, एक परसवी पद होता है। आत्मनिपद साक्षात रूप में कहते हैं ये मेरे भक्त की दिव्य भक्त वस्तु के मैं साक्षात में ग्रहण करता हूं। मेरे भाभी मेरे लिए जो भेजे हैं वो कहां है, वो दुबक करके रखा, और भगवान ने क्या कि देखो सुधा विप्र के एक कान से बने बगल से इसे दुआ कर रखा ना, ऐसे ले लिया, बस लेकर के एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी जब खाने के लगे रुक्मिणी देवी हाथ लक्ष्य निकाल कहने लगे प्रभु और मत, और तो हम लोग के लिए कुछ रखो। देखो तात्पर्य क्या है, जब भगवान की कोई एक काना कोड़ भी चढ़ाया है, भगवान उसको क्या चीज दे देते हैं। आगे जाकर की कथा में समाप्त करता हूं और 5 मिनट लेता हूं, हमारा जी बताएंगे, नहीं ज्यादा। देखो क्या करने लगे भगवान, जब रुक्मिणी देवी तो रख दिया, अच्छा इसके पश्चात सुधा विप्र कई दिन रहने के बाद भी विचार करने लगे मैं तो इस विशाल राजपुरी में रह रहा हूं और खाना पीना सब प्रकार के सुयोग मुझे तो प्राप्ति हो रहा है, किंतु मेरे गृह में मेरे पत्नी, मेरे बालक बालिका और मेरे गाय आदि नाजनी कैसे रुके सुखे क्या हो रहा है, चिंतन करने लगे। घर लौटना उचित है, ऐसे विचार करके सुधा विप्र कृष्ण से विदाई लेकर चलने लगे और स्वयं भगवान उसके पीछे भी चलने लगे। शास्त्र कहते हैं गुरु वैष्णव जब आते हैं वह जाते हैं, याद रखिए गुरु और वैष्णव यदि आप आते हैं आपके घर में, आप जाते हैं, उसके पीछे कितने के सप्तपद माने 7 कम से कम 7 पैर जो है उसके पीछे पीछे क्या करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए, आगे नहीं दौड़ करके आगे नहीं, हाँ गुरु वैष्णव के आगे दौड़ना नहीं है, अनुगमन उनके पीछे पीछे दौड़ना है, समझ में शास्त्र में कहा गया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण उसी प्रकार सुधा विप्र के साथ चलने लगे और अनेक कथा जो है वर्णन करने लगे। गुरु गृह में रह करके जो समस्त कथा दी हुई सब कथा स्मरण करने लगे, स्मरणतम स्मारंतम स्मरण करने लगे और स्मरण कराने लगे। आहा कितने सुंदर है वो सब कथा चलती। और कुछ दूर चलने के बाद सुधा विप्र कहने लगे कृष्ण और आगे नहीं, आप जाओ हम चल रहे। भगवान देखते रहे, बस भगवान की आंखों से आंसू की धारा बस प्रवाहित गंगा जमुने की बात है। हमारे परम मित्र आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान रोने लगे। सुधा विप्र एक तरफ देखा है, किंतु देखो आश्चर्य की बात है सुधा विप्र भी नहीं बोले जे प्रभु मुझे कुछ दान दे दो, है मांगा ही नहीं है। सुधा विप्र की एक निष्ठा इतना ही था जो अपने कर्म के अनुसार मेरे भाग में जो है तो मिलेगा, है दूसरे की पहाड़ क्यों हाथ ऐसे क्यों पसारी क्यों है। और भगवान भी ऐसे भी है, उनके एक भी कुछ ऐसे दान भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कुछ दूर आगे चले, सुधा विप्र आगे जब अपने गृह के सामने आ गया, देखा वो झोपड़ी नहीं है उस स्थान पर, किसने मानो कब्जा कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। मतलब क्या है, देखा क्या वो झोपड़ी नहीं है, वो जो झोपड़ी था ना वो क्या बन गया, विशाल एक राजप्रसाद हो गया। आहा कितने सुंदर। बोले मेरा झोपड़ी कहाँ गई, और गाय कहाँ है। मेरे घर के सामने गाय जो हमारे रहती है, सुरभि गाय जो है मानो है, वो गाय तो दिखाई नहीं पड़े। दिखा तो वो गाय नहीं है, वो विशाल जो सुरभि गाय है, दुधालु गाय, दूध देने वाली वो गाय भी इतने हिस्स पुष्ट है। सुधा विप्र विचार करने क्या बात है, मेरा तो घर नहीं और मेरा वो गाय भी इतने विशाल, ये कैसी बात है। और देखा क्या, और ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि कर रहे हैं, स्वाहा है, मैंने कहा ब्राह्मण कर रहे हैं स्वाहा, जो जवान कहने लगे आहा
स्वाहा आहा स्वाहा आहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्र आहा। मतलब क्या है महाराज 11:30 हो गया, बंद करो, पेट पूजा तो होनी चाहिए ना। है कब तक बैठा रहोगे सुबह से लेकर के भैया? हैं बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए ब्राह्मण कहते हैं स्वाहा, यजमान कहते हैं आहा। कभी सुनना है? ठीक साउंड एक हम आपके लिए हम सब देख रहे हैं, सबके पास राहों पर कहेंगे जब तक आओगे और हम पूर्णाहुति दे करके फिर गृह में प्रवेश करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। गुलाम विक्रम विचार करने लगे वही कथा क्यों जब भगवान ने हमारे वो चिड़वा के जो है जबरदस्ती करके 2 मुट्ठी खाई और रुक्मिणी देवी ने क्या कही, प्रभु आपने बहुत हम लोग इसी प्रकार सुधा विप्र की कथा दिखा श्रवण कराया। क्यों? जगत में यही है, ये भगवान के पास मांगना नहीं है। क्या भगवान नहीं जानते हैं आपको क्या चाहिए? यदि मांगना है तो क्या मांग लो, है मांगना है तो भगवान के पास भक्ति मांग लो। है इसलिए हमारे शास्त्र भक्ति सहित भगवान यदि साथ है दैवेन स्मृति दिव्य किशोर मुक्ति मुक्ति संकट धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। हमारे बिल्ल मंगल ठाकुर प्रमाण दे रहे भैया, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। है किसके हृदय में जो भगवान के पास भक्ति मांग लो, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। वास्तविक सत्य है। कहा ये भिखारी के क्या करते हैं? राजा बना देते हैं, और राजा के क्या बना देते हैं? भिखारी रंग बना देते हैं। वही परम पुरुष भगवान, और भगवान के पास मांगना नहीं है। मांगो क्या मांग लो? भक्ति मांग लो। है इस सुधा विप्र की कथा हम इसलिए श्रवण करा रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं। ये आज इस महीने में सबसे बड़ी दान क्या है? भागवत कथा को, इस भागवत कथा को हम श्रवण करें। जो भागवत कथा में जो दान दे रहे हैं ये बैठ नहीं जाएगा, जन्म जन्म तक है उनके प्राप्ति हो गई, उनके सारे पीढ़ियों की भी प्राप्ति हो। मैं बैठे बैठी खाऊं। हाँ जी ये सच है। आज में एक कौड़ी दान कर दो बस, है प्राप्ति हो जाएगा। है इसलिए सुधा विप्र की कथा इस विशेष कथाएं है जिससे हम भक्ति के साथ भगवान के निकट प्रार्थना करें। हे भगवान ये हम आप कृपा करके आप हमें भक्ति प्रदान करें। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी महाराज जी आधे घंटे में कथा भी समाप्त भी करेंगे, क्योंकि हम लोग जो शेड्यूल जो बना 12 बजे हम हवन करेंगे और 12:45 तक जो है 45 मिनट में हम भजन ये हवन सब कर देंगे। 1 बजे जो है हम प्रसाद की जो है व्यवस्था भी करेंगे। इसलिए आप लोग करबद्ध निवेदन है थोड़ा समय तक आप लोग धीरज धारण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी सी एक कीर्तन हो जाए 2 मिनट भाई, ज्यादा नहीं। हाँ 2 मिनट कीर्तन हो जाए। 11:30 हो गया। हाँ 2 मिनट कीर्तन कर लो भाई उसी। हाँ गोपाल